मैं दलजीत सिंह निवासी अर्जुन नगर आज़ाद नगर। कल शाम से कल सुबह से ही बहुत इस एरिया की इतनी बुरी हालत है कि 3-4 फुट पानी गलियों में है और 2-2 फुट पानी घर में है। और यहाँ तक अभी तक प्रशासन का कोई भी यहाँ कर्मचारी या अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा कि कोई सूद ले सके। हम 2023 से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप हमारे इस कॉलोनी के लिए एक बूस्टर लगाया जाए ताकि हमको इस बाढ़ से निजात मिल सके। और PWD का जो बीएंडर का रोड है रामपुर वाला, वो भी पानी सारा नीचे जा रहा है। बीएंडर के पास गए हैं, उन्होंने भी हमें ऐसे टाल दिया है मिठी गोली दे के बच जाओ। कोई भी ये नहीं सोचता कि हमारे पास 10 बंदे चल के आए हैं और ये समस्या लेके आए हैं, हम इनकी समस्या का हल करें और ग्राउंड में जाकर देखें। इसी तरह नेशनल हाईवे जगाधरी रोड का पानी भी सारा यहाँ पे आ रहा है। कोई भी प्रशासन का अधिकारी ये नहीं सोच रहा कि हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इसके बारे में बोलें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दोनों नाले साफ़ किए जाएं और उसका पानी प्रॉपर जहाँ निकलना चाहिए वहाँ निकलना चाहिए। घरों में 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है, बच्चे बाहर नहीं जा रहे, बुजुर्ग दवाई से बैठे हुए हैं, खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो बीमारी फैलने का खतरा है। 4 दिन हो गए बच्चों को स्कूल में गए हुए। इसका जिम्मेवार कौन है? जब हम 2023 से बोल रहे हैं कि हमारी ये समस्या है, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस चीज़ को सुनने को तैयार ही नहीं है। ये इतनी इतनी 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया 50 तनख्वाह लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन हमारी ही नहीं सुनते। ये ऐसे ही बोल के वहाँ से भेज देते हैं, कल आएंगे परसों आएंगे, कोई नहीं आता यहाँ पे। इतनी बुरी हालत इस एरिया में कर दी है कि बहुत ज़्यादा, सिर्फ पता नहीं है क्या बात है, कोई पॉलिटिक्स हो रही है या क्या कारण है। इसके बारे में हम आज CM साहब से और श्री अनिल BC से ये गुहार करते हैं कि आप आइए हमारे एरिए में, आप हमारी हालत देखिए कि हमारी हालत क्या है। बोलते हैं कि देश वर्ल्ड की 5वीं इकॉनमी बन रहा है, बिल्कुल नहीं है। ये आप इकॉनमी देखना, यहाँ आके देखो कौन सी इकॉनमी बन रहा है वो। ये क्यों, ये स्टार्टिंग जो नीचे से ऊपर होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के ये जो गरीब आदमी वहाँ नहीं जाएंगे। पहले पानी की निकासी हो, गलियाँ ठीक हो, नालियाँ ठीक हो, तभी तो आप देश तरक्की करेगा। जब नीचे तबका गरीब आदमी डूब रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये कैसी तरक्की है, हमारी समझ से बाहर है। मैं दलजीत सिंह निवासी अर्जुन नगर आज़ाद नगर। कल सुबह से ही बहुत इस एरिया की इतनी बुरी हालत है कि 3-4 फुट पानी गलियों में है और 2-2 फुट पानी घर में है। और यहाँ तक अभी तक प्रशासन का कोई भी यहाँ कर्मचारी या अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा कि कोई सूद ले सके। हम 2023 से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप हमारे इस कॉलोनी के लिए एक बूस्टर लगाया जाए ताकि हमको इस बाढ़ से निजात मिल सके। और PWD का जो बीएंडर का रोड है रामपुर वाला, वो भी पानी सारा नीचे जा रहा है। बीएंडर के पास गए हैं, उन्होंने भी हमें ऐसे टाल दिया है मिठी गोली दे के बच जाओ। कोई भी ये नहीं सोचता कि हमारे पास 10 बंदे चल के आए हैं और ये समस्या लेके आए हैं, हम इनकी समस्या का हल करें और ग्राउंड में जाकर देखें। इसी तरह नेशनल हाईवे जगाधरी रोड का पानी भी सारा यहाँ पे आ रहा है। कोई भी प्रशासन का अधिकारी ये नहीं सोच रहा कि हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इसके बारे में बोलें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दोनों नाले साफ़ किए जाएँ और उसका पानी प्रॉपर जहाँ निकलना चाहिए वहाँ निकलना चाहिए। घरों में 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है, बच्चे बाहर नहीं जा रहे, बुजुर्ग दवाई से बैठे हुए हैं, खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो बीमारी फैलने का खतरा है। 4 दिन हो गए बच्चों को स्कूल में गए हुए। इसका जिम्मेवार कौन है? जब हम 2023 से बोल रहे हैं कि हमारी ये समस्या है, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस चीज़ को सुनने को तैयार ही नहीं है। ये इतनी इतनी 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया 50 तनख्वाह लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन हमारी ही नहीं सुनते। ये ऐसे ही बोल के वहाँ से भेज देते हैं, कल आएंगे परसों आएंगे, कोई नहीं आता यहाँ पे। इतनी बुरी हालत इस एरिया में कर दी है कि बहुत ज़्यादा, सिर्फ पता नहीं है क्या बात है, कोई पॉलिटिक्स हो रही है या क्या कारण है। इसके बारे में हम आज CM साहब से और श्री अनिल BC से ये गुहार करते हैं कि आप आइए हमारे एरिए में, आप हमारी हालत देखिए कि हमारी हालत क्या है। बोलते हैं कि देश वर्ल्ड की 5वीं इकॉनमी बन रहा है, बिल्कुल नहीं है। ये आप इकॉनमी देखना, यहाँ आके देखो कौन सी इकॉनमी बन रहा है वो।
ये क्यों, ये स्टार्टिंग जो नीचे से ऊपर होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के ये जो गरीब आदमी वहाँ नहीं जाएंगे। पहले पानी की निकासी हो, गलियाँ ठीक हो, नालियाँ ठीक हो, तभी तो आप देश तरक्की करेगा। जब नीचे तबका गरीब आदमी डूब रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये कैसी तरक्की है, हमारी समझ से बाहर है।